अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 10 क्लास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट इसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या जानते हैं, उसकी क्या थ्योरी है। तो यहाँ पे आपका तो सिलेबस बहुत शॉर्ट है, लेकिन एक बात मैं आपको डीपली बताता था यहाँ पे कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस हमारे पास जो है बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट, क्वाड का मतलब टू होता है और हमारे पास एक्स की जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा टू है, जिसको इसलिए हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। लेकिन साथ ये सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं है, इसकी एक कंडीशन और भी है, ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट में अक्सर ये जॉक है एक तरह का कि ये उसके पास जगह ज़्यादा रही थी कि उसने ये लिखा हुआ ज़ीरो। इसका ये मतलब है कि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ए एक ऐसा कांस्टेंट है जो जिसकी वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है वो टू है, उसकी पावर टू है और उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये ख़त्म, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो ए एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमारे पास दो कंडीशंस इसकी, नंबर वन कि हमारे पास ये होना चाहिए, ये वाली इक्वेशंस होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और हमारे पास दूसरी क्या है कि हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर बी हमारे पास ज़ीरो हो तो इसको प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं, कि हमारे पास जो लीनियर पार्ट होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इसका था। अब हमारे पास इस इक्वेशंस में एक टर्म है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, उस फार्मूले में हमारे पास जैसे x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a आपके पास है। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो टर्म है बी स्क्र माइनस 4ac, तो स्टूडेंट हमारे पास इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब नीचे हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट रूट्स क्या होता है, ये मेरे अक्सर लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि रूट्स या ज़ीरोज़ किसी भी इक्वेशंस के वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, जहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, जहाँ पे हमारी जो रेंज है वो ज़ीरो हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के हमारे रूट किस किस्म के होंगे, ये एक हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। और किसी स्टूडेंट ने आज मुझे मतलब स्पेशली टेक्स्ट किया था कि सर हमें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो मैंने स्पेशल उसके लिए लेक्चर बनाना था, तो मैंने कहा साथ आपको मैं ओवरव्यू भी दे दूँ। तो स्टूडेंट नेचर का मतलब क्या होता है कि रूट हमारे किस किस्म के होंगे, रूट रियल्स होंगे, रिपीटेड होंगे, इमेजिनरी होंगे। मतलब रियल का मतलब क्या होता है कि उनको हम नंबर लाइन पे जाहिर कर सकते हैं, और इमेजिनरी का क्या मतलब होता है कि वो हम कम्प्लेक्सिटी आ रही है उसमें। और रिपीटेड का क्या मतलब है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास कि ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है ये वाला, अब इस पे उन्होंने बेसिस बनाई है इस बात पे कि अगर ये वाला पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है कि पॉजिटिव होगा, तो रूट रियल होंगे। एक बात, क्यों रियल क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे पास होता है स्क्वायर रूट के नीचे। अब स्क्वायर रूट के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस टोटल की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 4ac से। जैसे ये 7 है, ये 5 है, तो ये माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो कि हमारे पास b की वैल्यू लेस देन आ जाए 4ac से, तो इसका मतलब है b माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब वो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन आ जाएगा, मैं -1 ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रकम आ सकती है, जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास क्या होता है, आयोटा। अब उस आयोटा की वजह से हमारा जो रूट है वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी। क्योंकि बातें मैं 2-3 इकट्ठी बता गया हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक बात कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो रूट हमारे पास रियल होगा। रियल क्यों होगा, कि वो हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर सकते हैं। उसकी तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि रूल हमारे ये अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारे पास रूट क्या होगा, रियल होगा। अब दूसरी बात, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये वाली जो टर्म है हमारे पास क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो फिर रूट क्या होगा, रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। कैसे, अब ये वाली जो टर्म है, एक नंबर तो ये पॉजिटिव है, दूसरे नंबर मैं कहता हूँ ये 25 है। ठीक है,
इनका जमा माइनस करने से ये हमारे पास 25, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का। तो इसके ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट, इसमें प्लस क्या होता है प्लस माइनस b हो रहा होता है, और नीचे क्या आता है 2a। अब a की वैल्यू जो मैं 1 ले लेता हूँ कि वो a की वैल्यू 1 थी, कोई ऐसी c की वैल्यू थी, कोई 4 था, कोई b की वैल्यू थी, वो मल्टीप्लाई हो के हमारे पास 25 बना। अब ये 25 हल हो के तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये 5 एक मरतबा b में माइनस होगा, एक मरतबा प्लस होगा, तो रूट हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक तो रटा लगा लें जी कि जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे पास रिपीटेड रूट हमारे पास अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे। जनाब क्यों होंगे कि ये नंबर हमारे पास परफेक्ट एक नंबर आ जाएगा। अब ये नंबर ऐड भी होना है, सब्ट्रैक्ट भी होना है। जब ऐड होगा रूट और बनेगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा रूट और बनेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको पहली कंडीशन कि अगर ये पॉजिटिव हो साथ ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रूट एक तो होंगे रियल नंबर 1, नंबर 2 होंगे रैशनल कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे। क्यों कि जिसकी वजह से इन्होंने इरेशनल होना था वो तो पार्ट ही हमारा सॉल्व हो गया। नंबर 3 ये होंगे अनइक्वल कि ये दो रिपीटेड नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हमारे पास मैं एक जनरल कंडीशन आपको लगा देता हूँ। अगर हमारे पास 4ac लेस देन 0, इसको पहले आप सॉल्व कर ले, फिर हम बाकी बाद में देखते हैं। लेस देन 0, अब लेस देन 0 का क्या मतलब होता है, नेगेटिव, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे आया कि जो बी स्क्वायर है ये छोटा था 4ac से, तो 4ac के क्या साथ क्या है, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव जैसे ये 7 है तो ये -9 बना, ये 9 बना और ये 7 बना। तो वैसे स्क्वायर लेने से 7 बनता तो नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं 9 कर देता हूँ। ये 3 था तो किसी वजह से ये 9 बन गया, और ये हमारे पास 10 था तो ये माइनस करने से हमारे पास -1 आ गया। ठीक है। अब नेगेटिव के नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, रूट हमारे इमेजिनरी हो जाएंगे। ये बात मसला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब तीसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास ये बची है कि हमारे पास जो रूट है, अगर ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाए, ये वाली चीज़ क्या है, ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तो रूट हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा और इक्वल होगा। स्टूडेंट इर्रेशनल किस वजह से होता है, इस स्क्वायर रूट की वजह से। अब स्क्वायर रूट के नीचे वाली टर्म क्या होगी, 0, तो इसका मतलब है ये सारा पार्ट तो गया ना। अब हमारे पास जो चीज़ बची है वो क्या है, -b/2a, ये हमारे पास है, और साथ क्या हो रहा है, +-0। जब 0 प्लस करेंगे फिर भी रूट हमारे पास -b/2a आना है। जब रूट आप माइनस करेंगे फिर भी -b/2a आना है। तो रूट हमारे पास क्या हो गया, रैशनल, क्योंकि रैशनल जिस वजह से होना था वो भी 0 हो गया। अब जो हमारे पास ये टर्म बची है, ये एक तो रैशनल है, नंबर 2 हमारे पास रिपीटेड है, क्योंकि दूसरे दोनों बार वही आ रहा है। ठीक है। तो ये मसला भी हमारा सॉल्व हो गया। कितनी कंडीशंस हो गई हमारे पास, 3, 2 और तीसरी जो मैंने पहले बताई थी ये वाली लेस देन 0 वाली। अब आखिरी कंडीशन है हमारे पास, वो हम ये वो सॉल्व करते हैं कि एक तो हमारे पास पॉजिटिव हो ये वाला। ठीक है। ये कंडीशंस आगे पीछे हो सकती है बुक के लिहाज से, तो मैं आपको ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव आंसर आए। ठीक है। कि 4ac की वैल्यू ज़्यादा ही हो b स्क्वायर से। ओके, b स्क्वायर यानी बड़ा हो तो, और ये छोटा हो। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब ये जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये चीज़ जो है ये सॉल्व ही नहीं। ये मैं कहता हूँ कि ये बन गया 31, माइनस करने से हम एक एग्जांपल ले लेते कि ये हमारे पास ऐसा नंबर बना, ये 49 था। ठीक है। 49 प्लस 30 सॉरी -31 क्या बनता है हमारे पास, 8, और ये हमारे पास 1। ठीक है, 18। अब ऐसा था कि हमारे पास जो 4ac है उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बना 18। ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 21। अब इसके नीचे 21 आ गया, तो 21 तो अब ये तो हमारे पास क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। जब ये इरेशनल क्यों बना कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सॉल्व भी नहीं हो सकता। अब इसके साथ प्लस माइनस लग रहा है, और साथ इसमें b माइनस हो रहा है, और इसके नीचे 2a है। अब एक मरतबा इसने ऐड होना है, एक मरतबा इसने सब्ट्रैक्ट होना है। जब सब्ट्रैक्ट होना है तो रूट फिर भी कोई और आएगा, जब इसने ऐड होना है तो रूट कोई और आएगा, लेकिन रूट इरेशनल आ रहा है। स्टूडेंट एक तो इक्वल नहीं आ रहा, अनइक्वल, इरेशनल, और हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ बस 2 ही कंडीशंस है, इरेशनल है और हमारे पास अनइक्वल रूट आ रहा है। अनइक्वल क्यों आ रहा है कि ये सॉल्व हुआ नहीं। जब ये सॉल्व हुआ, ये 0 हो जाता तो इक्वल होता, तो ये इसमें ऐड होगा तो आंसर और आएगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर और आएगा, और ये हमारे पास सॉल्व हो नहीं सकता, जिस वजह से ये क्या रहेगा, इरेशनल। ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 4 कंडीशन। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल से हम इस क्वेश्चन की मज़ीद जो डिटेल है वो इस कॉन्सेप्ट की वो हम चेक करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट अब वो एग्जाम्पल
इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो रियल नंबर्स की हैं, ठीक है। सॉरी क्वेश्चंस हैं, मैं यानी एग्जांपल के तौर पे मैं वो क्वेश्चन करूँगा। वो क्वेश्चन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने मुझे स्पेशली कहा है कि सर ये इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं इसलिए वो स्पेशल करवा रहा हूँ क्वेश्चन। अगर आपको किसी और क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो मैं वो भी आपको करवा देता हूँ। स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वो 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। और बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन दिया हो, उसमें 3-4 कंडीशंस हैं, वो मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ कि बी स्केयर माइनस सॉरी हमारे पास बी माइनस सी एक्स का स्केयर आ रहा है प्लस सी माइनस ए हमारे पास एक्स आ रहा है, जबकि ए माइनस बी हमारे पास कांस्टेंट टर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट एक बात आप जहन नशीन कर लें, आप जब फार्मूले याद करते हैं ना तो आप एक रट्टा लगा लेते कि ए का स्केयर माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर, नहीं। आप ऐसा याद इस तरीके से किया करें कि जो रूट्स होते हैं एक्स इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ लीनियर फंक्शन या कोफिशेंट ऑफ एक्स प्लस माइनस स्केयर ऑफ द कोफिशेंट ऑफ एक्स माइनस 4 कोफिशेंट ऑफ द एक्स स्केयर माइनस इनटू कांस्टेंट रकम ओवर कांस्टेंट टर्म ओवर 2 इंटू कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर। तो फिर आप कभी पजल नहीं होते। लेकिन छोटी क्लास है, अक्सर मुझे दोस्त कह रहे हो तो यार आप बड़ा कम्प्लेक्स करके बता देते हो। मैं आपको रियल बात बताता हूँ कि अब ये देखें हमारे पास ये क्या है, ये ए है। अगर आप इससे कंपेयर करें एक्स का स्केयर प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल ए आ रहा है, क्योंकि आपने याद किया हुआ है ए के लिहाज से, तो मैं इसलिए इसको ए कह रहा हूँ। अब ये क्या है, ये हमारे पास बी है और ये क्या है हमारे पास सी है। अब ए माइनस बी उसने यहाँ पे क्यों लिख दिया भाई, ए माइनस बी ऐसी दो टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स है, एक 3 है दूसरा 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। अब ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन ए माइनस में लिख दूँ सी, तो ये तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक जर्नल क्वेश्चन है। अब इसमें हमने कंडीशंस लगानी है कि रूट्स हमारे पास, वो कहते हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। आप शो करें कि इस इक्वेशंस के रूट जो हैं वो हमारे पास रियल है, ठीक है। अब वो चेक करते हैं जी कैसे रियल है। सबसे पहले तो हम रूट्स को लिखते हैं फार्मूला क्या होता है, माइनस बी। अब माइनस बी का मतलब क्या होता है कि माइनस कोफिशेंट ऑफ लीनियर फैक्टर या एक्स का स्केयर, सॉरी कोफिशेंट ऑफ एक्स प्लस माइनस इसी का स्केयर माइनस 4 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इंटू कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर, या ए सी होता है तो कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर और एक्स कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर एंड कांस्टेंट टर्म, ओके, आपका ए सी। अब ए यहाँ पे क्या है हमारे पास, सॉरी अभी तो मुझे वही लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, ए सी, ठीक है, ओवर 2a। अब इसके बाद हम बी क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशेंट क्या है हमारे पास, सी माइनस ए प्लस माइनस बी स्केयर, तो बी हमारे पास क्या है, ए माइनस सी का स्केयर प्लस 4 सॉरी माइनस 4 इंटू, तो स्टूडेंट हमारे पास 4ac। अब a क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर, वो है हमारे पास b माइनस सी इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, वो है हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमने कंडीशंस बतानी है कि क्या ये वाकई ही जो कंडीशंस है वो ऐसे ही है, c माइनस ए प्लस माइनस इसका स्केयर, स्टूडेंट ओपन करें इसका, c स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करें बी ए, तो हम ए भी लिख देते हैं, ठीक है, माइनस बी का स्केयर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी का स्केयर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी, ठीक है, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, बी सी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई हो, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस आएगा, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो ये हमारे पास क्या आएगा प्लस, क्योंकि दो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इससे अगला स्टेप है सी माइनस ए प्लस माइनस हमारे पास सी स्केयर माइनस प्लस ए स्केयर 2ac माइनस 4ab माइनस, और ये मल्टीप्लाई उससे प्लस 4b का स्केयर हमारे पास प्लस 4ac प्लस हमारे पास आ गया b 4bc, ठीक है। अब स्टूडेंट इन दोनों को आप सॉल्व करें तो हमारे पास c माइनस ए प्लस माइनस हमारे पास आ रहा है सी स्केयर
तो सी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे तो और कोई टर्म नहीं है, तो ये सी स्क्वायर एज इट रहेगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो अब इसको ए का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बी का स्क्वायर, तो 4b का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट अगर शुरू से तरतीब भी दे लें तो हमें एक स्टेप और नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले ए का स्क्वायर, उसके बाद हम लिखते हैं प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हम लिखते हैं सी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं प्लस 4ac, बल्कि ए बी लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ए बी, अगर ए बी की कोई टर्म है हमारे पास, ए बी जी, ये माइनस हमारे पास है 4ab, माइनस 4ab। अब इसके बाद आप ए सी वाली टर्म लिखें, तो हमारे पास ये 4ac है, जबकि ये हमारे पास 2 है, तो ये उसमें से जब निकलेगा तो ये हमारे पास बचेगा 2ac। अब उसके बाद कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। प्लस हमारे पास ac वाली टर्म तो हमने लिख ली, bc वाली लिखी, bc, तो bc कहाँ पे हमारे पास, bc ये प्लस 4bc। स्टूडेंट अब यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, जैसे मैंने लेक्चर इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक कंप्लीट फार्मूला है। मैं अभी बताता हूँ, वो पूरी मैंने डिटेल बताई थी, माइनस कहाँ पे आए, प्लस कहाँ चला जाता है, प्लस कहाँ आए, माइनस कहाँ चली जाती। तो आप ये देखें, प्लस माइनस ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये देखिए 2 4, एक फार्मूले वाला 2, फार्मूले वाला होता नहीं, बस वो होती तो 2 टर्म्स का सम होता है, और वो 2 और ये वाला 2। अब ये हम इसको लिख सकते हैं 2 और होल का स्क्वायर, ठीक है, 4 की बजाय 2 होल का स्क्वायर। तो ये साथ यहाँ पे 2 लगाएंगे, मैंने जगह इसलिए छोड़ी थी कि मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये स्क्वायर देखिए, ए का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कहाँ पे आएगा, अब जब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब भी माइनस है, जब ए और सी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब भी माइनस है। इसका मतलब है जब बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस हुआ, इसका मतलब है कि बी और सी के दरमियान में जो अलामत है वो सेम है, ठीक है। ए बी की भी जो हमारा साइन है वो अपोजिट है, ए सी का भी जो साइन है वो अपोजिट है। तो ये देखो दोनों में माइनस आ रहा है, इसका और इसका साइन अपोजिट है, ठीक है, इसका और इसका भी, जबकि इन दोनों का साइन जो है वो सेम है, जिस वजह सेम प्लस भी हो सकता था माइनस भी, तो माइनस की वजह से है, इनकी वजह से, तो प्लस हमने इसलिए नहीं लगाया, तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब जब स्क्वायर कंप्लीट हुआ तो हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो स्टूडेंट हमारे पास ये बात तो ख़त्म हो गई। जब ये बात ख़त्म हो गई, a माइनस बी प्लस माइनस a माइनस 2b माइनस सी, ये बात रह गई, ठीक है, ये वाली। अब उन्होंने क्या बताया, रियल। अब इमेजिनरी कब होते, जब माइनस आता किस में, स्क्वायर रूट में। अब तो स्क्वायर रूट ही ख़त्म हो गया, जब स्क्वायर रूट ही ख़त्म हो गया तो वो चक्कर भी ख़त्म हो गया। अब रूट आगे क्या आएंगे वो अलहदा बात है, वो अलहदा कहानी है कि रूट आएंगे क्या। यहाँ तक जो क्वेश्चन था कि रूट हमारे पास रियल है, तो स्टूडेंट यहाँ पे साबित हो चुका है कि रियल है। अब ये इसमें से माइनस करें तो ये 2 हो जाएगा, जब प्लस करेंगे तो ये कट जाएंगे। ये एक अलहदा इनकी थ्योरी है कि आगे इससे सॉल्व होगा ये, क्योंकि मुकम्मल एक मरतबा इन सारी रकम को इसमें प्लस करना है, एक मरतबा इसमें से माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे साबित हो गया कि रूट्स रियल है। इमेजिनरी कब आते, जब ये टर्म हमारे पास नेगेटिव होती है, ये टर्म तो पॉजिटिव आई बल्कि इसके रूट ही ख़त्म हो गया। रैशनल है क्योंकि इरेशनल इस वजह से होते ये ख़त्म हो गया। अब रिपीटेड नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो होता तो रिपीटेड होते। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये है कि ये रियल है, तो रियल इस वजह से कि ये हमारे पास उसमें जो इमेजिनरी था वो ख़त्म हो गया। इमेजिनरी आता किस वजह से, उसके रूट में नेगेटिव आने से, तो उसके रूट ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को पेंडिंग करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको मज़ीद डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास ये जो आ रही ना टर्म साथ में कि यहाँ पे ये वाली बात, यहाँ पे हमारा बात ख़त्म हो गई कि उसके रूट ही ख़त्म हो गया, स्क्वायर रूट ख़त्म होने की वजह से ये हमारे पास कंडीशन आ गई।